दोस्तों, आज आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। इसके पहले हमने फिजिक्स के 7 लेसन प्लान बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में जाकर के ज़रूर देखें। प्लीज़ अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ बताना होगा या कोई रिक्वेस्ट होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से आज हम इस लेसन प्लान को कंप्लीट करते हैं। आज का लेसन प्लान जो हमारा है 8वां है, जो कि टॉपिक है विद्युत बल्ब। इसमें सबसे पहले हम विद्यालय लिखते हैं, जिस विद्यालय में टीचिंग करने के लिए बोला जाता है उस विद्यालय का नाम लिखते हैं, फिर दिनांक लिखते हैं, फिर कक्षा लिखते हैं, समय लिखते हैं, चक्र लिखते हैं, फिर विषय लिखेंगे कौन से विषय का बनाना है। उसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में क्या होता है कि पहला होता है छात्र का विज्ञान विषय में रुचि उत्पन्न करना, दूसरा छात्रों में चिंतन तर्क शक्ति का विकास करना, तीसरा जो है छात्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, चौथा जो है छात्र में प्रायोगिक कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना, पांचवा जो छात्र को विज्ञान विषय के दैनिक जीवन में उपयोगिता बताना। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य आता है। विशिष्ट उद्देश्य में जो होता है ज्ञान यानी नॉलेज होता है। नॉलेज में क्या लिखते हैं हम लोग कि छात्र विद्युत बल्ब संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। फिर नेक्स्ट आता है बोध यानी अंडरस्टैंडिंग आता है। इसमें लिखते हैं छात्रों में विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव की समझ पैदा हो सकेगी। फिर नेक्स्ट आता है अनुप्रयोग आता है यानी एप्लीकेशन आता है। छात्र भावी व्यावसायिक जीवन में विद्युत बल्ब के उपयोग का प्रयोग कर सकेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में यदि कोई चार्ट ले आते हैं बच्चों को दिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, तो वो लिखेंगे, या तो फिर कक्षोपयोगी यूज में जो भी कक्षा में भी बल्ब होते हैं तो उसी को दिखा करके आप पढ़ा सकते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री में वो चीज़ लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान में क्या लिखते हैं कि छात्र विद्युत बल्ब जैसे उपकरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर उसके बाद आएगा प्रश्नावना प्रश्न आता है। प्रश्नावना प्रश्न में हम 3 कॉलम बनाते हैं, क्रम संख्या बनाते हैं और छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया बनाते हैं। इसमें छात्राध्यापक पहला क्वेश्चन पूछता है कि प्रस्तुत वस्तु क्या है। ठीक है, तो बच्चे इसका आंसर देते हैं यह एक विद्युत बल्ब है। यानी कि जो हम चार्ट होता है उसको हम दिखा करके क्वेश्चन पूछते हैं कि यह जो इसमें जो दिख रहा है ये क्या है। ठीक है, तो यह किसका बना होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे तो यह कांच का बना होता है, बच्चे आंसर देंगे। और थर्ड क्वेश्चन पूछेंगे इसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो बच्चे आंसर इसका प्रयोग प्रकाश के लिए किया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन पूछेंगे कि यह प्रकाश कब उत्पन्न होती है, तो बच्चे आंसर देंगे इसका जब बल्ब में विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं तो बल्ब तब क्या होता है, वो जलता है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन हम पूछेंगे विद्युत बल्ब किसे कहते हैं, बच्चे मौन हो जाएंगे यानी समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद हम क्या होता है उद्देश्य कथन पूछेंगे। उद्देश्य कथन में क्या होता है, तो उद्देश्य कथन में यानी कि छात्रों आज हम विद्युत धारा का सिद्धांत एवं संरचना के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट जो होता है प्रस्तुतिकरण करते हैं। इसमें 6 कॉलम बनते हैं। पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, तीसरा जो होता है छात्राध्यापक क्रिया, चौथा जो होता है छात्र क्रिया, 5वां उपकरण और छठा जो होता है श्यामपट्ट कार्य होता है। पहला जो होता है शिक्षण बिंदु जो होता है विद्युत बल्ब का सिद्धांत हम लिखते हैं। उसके बाद उसका अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में हम जो होता है छात्र विद्युत बल्ब के सिद्धांत क्यों समझ सकेंगे। फिर छात्राध्यापक क्रिया में हम लिखते हैं, मतलब उसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से कि क्या विद्युत बल्ब जलने पर गर्म होता है, तो बच्चे आंसर देंगे विद्युत बल्ब जलने पर गर्म होता है। दूसरा क्वेश्चन हम बच्चे से पूछेंगे जलने पर बल्ब गर्म होता है, तो मतलब पूछेंगे कि जलने पर बल्ब जो होता है क्यों गर्म होता है, तो बच्चे देंगे क्योंकि जलने पर उष्मा निकलती है, इसी के प्रभाव से गर्म होता है। फिर उसके बाद हम इसको डिटेल में बताएंगे बच्चों को कि विद्युत बल्ब विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है, यानी उसका उपकरण होता है एक तरह से। विद्युत तार में उत्पन्न या विद्युत तार में विद्युत धारा के प्रभावित यानी कि प्रवाहित करने पर जो होता है उसमें उष्मा उत्पन्न होती है, जिससे तार का ताप बढ़ने लगता है तथा बहुत अधिक ताप पर वह श्वेत तप्त होकर चमकने लगता है। ठीक है, इसमें छात्र क्रिया में क्या होगा, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उपकरण में हम लिख सकते हैं आगमन विधि लिख सकते हैं। और उसके बाद श्यामपट्ट कार्य में वो नेक्स्ट शिक्षण बिंदु का जो है वो पिक्चर बना सकते हैं, यानी बल्ब का हम पिक्चर बना करके उसको हम बता सकते हैं बच्चों को कि ऐसे ऐसे इसमें ये चीज़ें होती हैं, जिसमें बता सकते हैं
कि ये पिन होता है, एक ग्लास स्टील होता है, कंडक्टर वायर होता है, ये फिलामेंट्स होता है, इसको दिखा करके बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट शिक्षण बिंदु हम देते हैं विद्युत बल्ब की संरचना क्या क्या होती है, कैसे होती है। छात्र विद्युत बल्ब की संरचना को समझ सकेंगे। फिर हम क्वेश्चन पूछेंगे विद्युत बल्ब कैसा होता है, तो बच्चे आंसर देंगे विद्युत बल्ब कांच का बना होता है, खोखला होता है, बना होता है, खोखला होता है। और फिर उसके बाद हम उसको डिटेल में बताएंगे कि बल्ब के ऊपरी भाग पर पीतल धातु की टोपी होती है, दोनों ओर जो होता है 2 पिन होती है। ठीक है, फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, इसका गलनांक जो होता है, इसका गलनांक भी बहुत ऊंचा होता है, अर्थात 3400 अंश सेल्सियस का होता है। विद्युत धारा प्रभावित होने पर यह श्वेत तप्त हो जाता है। ठीक है, छात्र में क्या होगा, छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे, अवकरण में निगमन विधि कर देंगे। सैंपट कार्य में क्या होगा, गलनांक बहुत अधिक है, 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, यहाँ पे लिख देंगे सैंपट कार्य में। नेक्स्ट हम देंगे शिक्षण बिंदु में विद्युत बल्बों में रोशनी का उत्पन्न होना, मतलब विद्युत बल्ब में रोशनी कैसे उत्पन्न होता है। तो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लिखेंगे, छात्र विद्युत बल्ब में रोशनी का उत्पन्न होना से समझ सकेंगे। फिर उसके बाद हम इसको डिटेल में समझाएंगे क्या है। विद्युत बल्ब की खोज थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। ठीक है, विद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को दिखाता है। बल्ब के अंदर लगे तार में जब विद्युत प्रभावित किया जाता है तो वह इतना गर्म हो जाता है कि इससे प्रकाश निकलने लगता है, अतः इसे प्रदीप्त लैंप भी कहते हैं। बल्ब के अंदर की हवा निकाल ली जाती है, क्योंकि यदि हवा की उपस्थिति में ही फिलामेंट्स में धारा प्रवाहित की जाएगी तो फिलामेंट चूर चूर हो जाएगा। फिलामेंट को वाष्पीकृत होने से रोकने के लिए निष्क्रिय गैस यानी आर्गन या नाइट्रोजन भर दिया जाता है। इसमें छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इसमें जो उपकरण में आगमन विधि लिख देंगे। बाकी इसमें हम जो मेन चीज़ें हम जो बताए हैं तो उसमें मेन चीज़ें जो होता है सैंपट पे हम लिख सकते हैं, लिख करके बच्चों को बता सकते हैं। उसके बाद आता है सैंपट कार्य सारांश आता है। इसमें होता है कि हम डेट लिखते हैं, कक्षा लिखेंगे, चक्र लिखेंगे, समय और प्रकरण और विषय ये लिखेंगे। लिखने के बाद हम वहाँ जो सैंपट कार्य में हम जो पढ़ाते वक्त जो हम पिक्चर बनाए थे या फिर जो हम उसके बारे में जो सैंपट पे जो भी कुछ लिखे हैं वही हमारा एक तरह से सैंपट समरी तैयार हो जाता है। उसके बाद छात्राध्यापक निर्देश देंगे कि छात्र सैंपट पर लिखे गए बिंदुओं चित्रों को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसके बाद जो होता है हम पुनरावृत्ति यानी छात्रों से क्वेश्चन पूछेंगे कि विद्युत बल्ब का सिद्धांत लिखिए। सेकेंड जो होता है बल्ब के जलने से कार्यविधि को लिखिए उसके। थर्ड क्वेश्चन पूछेंगे कि फिलामेंट किस धातु के बने होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पूछेंगे बल्ब में कौन सी गैस होती है। पांचवा क्वेश्चन पूछेंगे फिफ्थ कि बल्ब की खोज किसने किया था। गृह कार्य देंगे बच्चों के घर के करने के लिए कि करके आने के लिए, तो उसमें हम विद्युत बल्ब की संरचना तथा सिद्धांत का वर्णन कीजिए। उसके बाद वहाँ पर जो टीचर्स जाते हैं तो उनको मतलब वो सब जो ऑब्जर्व करते हैं कि आप कैसा टीचिंग कर रहे हैं, क्या सुधार करना चाहिए, तो उसके लिए वहाँ पर टिप्पणी लिखेंगे। और उसके बाद नीचे जो होता है पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर होंगे, उनका हस्ताक्षर होगा नीचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।